बसहा बैल पर सवार हो खता बसहा बैल पर सवार हो खता शिव दुल्हा के सिंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता बसहा बैल पर सवार हो खता बसहा बैल पर सवार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा राजन पीछे से खूब जय जयकार होता राजन पीछे से खूब जय जयकार होता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार होता अब श्रृंगार होता श्रृंगार हो खता अब श्रृंगार हो खता श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा बैठ गए बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। सरकार गण डिसाइड नहीं कर पा रहे कहां से स्टार्ट किया जाए। गणों की दृष्टि सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा इन जटाओं को समेटा जाए। पहले समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने मुकुट का आकार लिया। जैसे मुकुट बना एक गण ने कहा बस बस छूना मत अब इसको। दूसरा का पूछा कहा है, बोला टोपी के काम खत्म। यही दुल्हा सरकार का टोपी है। एक ने कहा अच्छा कितनो बढ़िया टोपी दुल्हा पहन ले, दुल्हा तक मौर न लगावे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएगा। यहाँ क्या कहते हैं सीतापुर में उसको सेहरा, मौरी बोलते हो, सेहरा कहाँ, मऊ बोलते होंगे यहाँ। मऊ समझ रहे हैं ना। शंकर भगवान बोले मौर कहाँ है हो। बोले प्रभु बस एक बार उसको पहनना है। अगले दिन बोले गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो सावधान, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लेता हूं उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने देता हूं। इसलिए ऐसा मौर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर तो मार्केट में मिलने से रहल। एक गण बोला रुकी हम कुछ व्यवस्था करते हैं, क्या किया जाए। तो घूमते घूमते गया सरकार। एक जगह 6-7 हजार सांप नाच रहे थे। तो गण पूछा कि तुम इतने सारे सांप क्यों नाच रहे हो। बोले बारात निकलने वाली है ना, हम सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना है वहां पर, तो तैयारी चल रही है। गण बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नाचो नाचो। एक काम करो पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर, मैंने कितना पतला। गण बोला 10 mm से नीचे वाले बाहर निकलो, 10 mm से जितने नीचे के हो सब बाहर निकलो।
सब पातर पातर सांप, 250-300 सांप बटोरा गए एक जगह। गण उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को निकाल कर 40-50 सांपों को निकाला, सबके सिर को ऊपर करके बांधा। सांप बोले हो खा रहा है। गण बोले ध्यान से सुनो, तुम सबसे मौर बनाया जा रहा है। हम जैसे शंकर भगवान के सिर पे रखेंगे, अपना अपना फन फैला लेना। गण ले जाकर सर्पों के मौर को बाबा के जटाओं में ऊपर से पहनाया। शंकर भगवान पूंछ हटाकर पूछे ई का है हो। गण बोले प्रभु यही आपका मौर है। बाबा गदगद बोले ऐसा मौर कौन पहना होगा, पहन के कोई दिखावे। आजकल तो दूल्हे को देखकर कंपटीशन होता है, वो दूल्हा ऐसा कपड़ा तो हम पहनेंगे। बाबा बोले हमारा ऐसा मौर पहन के दिखावा क्यों। अब आभूषण शुरू हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुंडल कंकन पहिरे कुंडल कहाँ पहनते हैं? कान में, कंगन हाथ में। शंकर भगवान के लिए कुंडल सांप का बना, हाथ का कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन आपसे कहूं, ये नहीं रहा था कि जौन मन किया वही सांप लेके लगा दिए। गणों ने एकदम मैचिंग का ध्यान रखा है, मिसमैच न हो जाए सरकार। जैसा सांप करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से भगवान शंकर का कुंडल बना, क्यों दोनों जुड़वा भाई एक जैसे थे बिल्कुल। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कंगन बना हाथ का। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लपेट रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है यज्ञोपवीत। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना सका। सिर से लेकर पांव तक बाबा सर्प से सुसज्जित हो गए। अब गणों ने कहा कि सब तो हो गया है, पाउडर एक बार लग जाए ना, थोड़ा आनंद हो जाए। वहां कहां से पाउडर आवे आप बताओ। तो एक गण गया, तुरंत राख उठा कर ले आया। क्या लेकर आया? राख। दौड़ कर गया, राख लेकर के आया स्मशान का, और पूरे शरीर पर तना विभूति पट के हरिछा, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोर, शंकर भगवान का रंग सांवला नहीं है, कैसा है? कर्पूर गौरम, कपूर जितना गोरा है वैसा रंग बाबा का। एक तो पहले से गोर, ऊपर से भभूत और लगा लिए। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर स्वरूप हुआ होगा। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। शंकर भगवान के एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते ना बढ़िया एक माला। सरकार एक गण माला ऐसा लेकर के आया। शंकर भगवान बोले कि वहां तक टिक जाएगा ये? गण बोले इसी बात का तो टेंशन हमको भी है बाबा, फूल का माला उतना देर तक टिकेगा नहीं। आप जाएंगे, वहां से आएंगे, यदि फूल मुरझा गया तो। एक गण ने कहा शंकर भगवान से कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही बना कर लाओ। दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठाया, मुंड और लाकर एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला। सांप के सिर पूंछ को लेकर के बांधा, अब बाबा के गले में लाकर पहना दिया। कहा बाबा देखिए, एक बार देखिए कैसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, कभी नहीं मुरझाएगा। जब भी देखिएगा खिलखिला के हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाबा गदगद हो गए।
खोपड़ी की माला पहने, एक हाथ में त्रिशूल डमरू लिए। अब बाबा जैसे खड़े हुए, बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, सब तो ठीक है। गण बोले प्रभु कुछ पहने नहीं है आप। शंकर भगवान बोले कहिया पहनते हैं। गण बोले प्रभु यहाँ तो हम ही लोग हैं, लेकिन यदि इस रूप में आप पहुंच जाएंगे वहां तो बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कोई बैठेगा नहीं बगल में, आज कुछ पहनना होगा। शंकर भगवान बोले कपड़ा तो है ही नहीं है। गण बोले काम करो, हम किसी तरह तोप ताप के लिए चलते हैं आपको। तो जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, बाघंबर लेके कमर में गण लपेट दिए। सरकार लपेट के जैसे हटे वो खुल के गिर गया। और कोई बटन तो है नहीं कि टिक जाए, 4-5 बार गण पहनाए वो खुल जाए। एक गण बोला रुकिए हम व्यवस्था करते हैं बाबा, क्या करें। तो एक जगह सरकार एक खोह में एक सांप बहुत तेजी से नाच रहा था। पतला सांप, डोरा समझते हैं ना, रस्सी जैसा, खूब तेजी से नाचे। गण जाकर चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है उसको। सांप बोला क्या हुआ, तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला परफॉर्मेंस हमारे है वहां पर, और आप कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा। बोले नहीं ये नाचने उचने वाला काम थोड़ी, हम जिस काम के लिए आए थे तुमसे नहीं हो पाए। बोले किस काम के लिए आए थे। हम बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सांप गण बोला तुम नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि जहां तुमको ड्यूटी पे लगाना है वहां का पहला संकल्प है वहां हिलना मना है। अब तुम जितना हिल रहे हो, सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उसी सांप को लेकर गण गया, बाबा के कमर में बाघंबर लपेट के सांप से बांध दिया। कहा बबुआ हिलिए मत, जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए, कहे बाबा हम तैयार हैं। अरे कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, कर त्रिशूला और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बागही बाजा, चले बसह चढ़ी बागही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा की सवारी नंदी, साथ में भृंगी और श्रृंगी, ये चारों लोग नाचने लगे। बाबा क्यों नाच रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारा इतना अद्भुत श्रृंगार कर दिया, इसलिए बाबा नाच रहे हैं। गण कहे नाच रहे हैं कि हमारे बाबा नाच रहे हैं तो हम नाच रहे हैं। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की, क्यों, बाराती आएंगे तो चला जाएगा। और जैसे 5 बजा देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। कैलाश जाने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की, सब एक जगह जमा हो गई। सरकार माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद आता है, किसी का भी दूल्हा हो। हाँ, किसी का भी दूल्हा हो, कोई मतलब नहीं, तब वो दुल्हावा करिया बात है। अरे करिया है कि गोरा, उससे आपको कहा लेना।
जितनी देवियां हैं सब एक जगह जमा हो गई। अब दुल्हा सरकार को ढूंढने लगी, दुल्हा सरकार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाबा कई गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने गण को बुलाया, भाई साहब इधर आइए। नमस्ते। कहाँ है? गण ने पूछा, क्या दुल्हा सरकार? हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। गण ने पूछा, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? देविया बोली, उसी लिए तो आए हैं। गण बोले, अच्छा ठीक है, मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया और जहां शंकर भगवान खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे, दूर ले जाकर गण ने देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा सरकार बैठे हैं वाहन पर अपने। देवियां जई मुंह खुला का खुला रह गया। गण बोला, सांस लेते रहिएगा। देविया बोली, दुल्हा है? बोले, यही दुल्हा है। देविया बोली, क्या ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? तो गण बोले, क्या बिना दुल्हन के ब्याह करने जा रहे बाबा? इन्हीं का विवाह है। ये आवाज फुसुर फुसुर शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों, जो गण पास में थे श्रृंगी भृंगी, उनसे पूछे, ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले, बाबा आपकी सुंदरता की चर्चा त्रैलोक में हो रही है। आपको पता नहीं बाबा कितनी भीड़ लगी।